एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। ये ट्रिग्नोमेट्री का आज लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके जो बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एपी पढ़ेंगे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यही 10th का सिलेबस में भी है इस बार। और एक वीडियो आने वाला है जो क्लास 11th का रहेगा सेट थ्योरी पे, ठीक है, सेट थ्योरी। और बाकी बात जो 11th का वीडियो है वो हम लोग 11th का जो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। अभी याद रखना कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरा 2 वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो एक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो क्लास 10th का है चैप्टर 5, और दूसरा वीडियो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी पे रहेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही पढ़े थे एग्जांपल में। देखो क्या क्या निकालना है, साइन ए सेक ए टेन ए किसके टर्म में निकालना है, कॉट ए के टर्म में, ठीक है। तो चलो कॉट ए के टर्म में निकालते हैं। सबसे पहले देखना है इधर वाला फॉर्मूला में से इधर जो लिखा हुआ है किसमें टेन ए कॉट ए आता है, ठीक है। तो टेन ए में आता है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटे कॉट ए, ठीक है। और एक बात पता होगा टेन ए का और क्या होता है फॉर्मूला, पी बटे बी। तो पहले हमको एच निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि साइन में देखो एच आएगा ना। पहले हम लोग एच निकालते हैं। एच बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो आते हैं यहाँ पे, तो एच बराबर हो जाएगा पी, देखो क्या है पी स्क्वायर मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है कॉट ए, ठीक है। तो कॉट ए का स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं साइन सेक और टेन। तो इसमें देखो टेन तो निकल गया है, टेन का क्या होता है 1 बटे कॉट। साइन और सेक अब हम लोग निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है पी बटे एच, याद होगा पी बटे एच। तो पी कितना है देखो, पी कितना है 1, एच कितना निकाले अभी देखो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा 1 बटे, एच कितना है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब क्या निकालना है सेक ए। सेक ए का क्या फॉर्मूला होता है एच बटे बी। एच अभी हम लोग निकाले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे बी कितना है देखो कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। देखो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एक सवाल, फिर उसी पे और एक सवाल कि सेक ए के टर्म में हमको उसको बताना है। मतलब राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या सारा, तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए और कॉसेक ए को हमको सेक ए के टर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। तो सेक ए किसके फॉर्मूला में आता है कॉस, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बटे सेक ए। कॉस का और एक फॉर्मूला पता होगा बी बटे एच, ठीक है। तो पहले हम पी निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कुछ सॉल्व करेंगे। पहले पी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहां निकालते हैं पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, एच क्या है सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस बी क्या बी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो पी कितना निकल गया मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में है। तो अब क्या निकालना साइन, पहले साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच।
पी देखो कितना है, देखो अभी तो निकाले हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, देखो एच यहाँ कितना दिया हुआ है, देखो sec ए, तो वहां पे क्या लिखेंगे sec ए। फिर cos तो निकल गया, देखो cos तो निकल गया, यहाँ पे 1 बटे sec ए निकल गया ना, cos निकल गया, sin हो गया, cos हो गया, अब क्या निकलना है tan। tan का क्या होता है p बटे b। p कितना निकाले, देखो अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे b कितना है, देखो b क्या है 1, तो नीचे में 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर cot a का क्या फॉर्मूला होता है b बटे p, देखो जस्ट इसका उल्टा b कितना है 1 बटे p कितना है अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस, अब और किसका बच गया cosec का बच गया, चलो cosec का भी लिख लेते हैं। cosec का क्या होता है h बटे p, तो h कितना है, देखो h यहाँ देखो sec a, p तो भी जस्ट निकाले ही थे अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है हो गया, इतना ही है, ये 4 निकल गया, एक तो cos a हो गया, एक sec a तो उसके टर्म में निकालना ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवैल्यूएट, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है तो चलो इसको पहले चेंज करते हैं। पहले वाला फॉर्मूला साइन ए बराबर क्या होता था cos 90 माइनस ए, फिर उसी तरह यहाँ पे cos ए, तो cos ए का क्या होता था साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन इसी को हम लोग माइनस करें, ठीक है 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है बटे, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसमें भी चेंज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस, ठीक है अब उस साइड लिखते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल टू क्या होता था कॉस, ठीक है कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस करो इसको 27 प्लस इधर क्या दिया हुआ है, उसी तरह नीचे में कॉस का क्या बदल जाएगा साइन में, होगा 73 डिग्री प्लस, और एक साइड पे जैसे है वैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस ए, ठीक है प्लस इधर का तो लिख दिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री था लिख दिए, यहाँ देखो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो साइन ए लिख दिए, ठीक है दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अब इस दोनों को चलो माइनस करते हैं, माइनस तो करके लिख दिया, चलो इसको लिख देते कॉस स्क्वायर 27 प्लस मतलब क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब 1 बटे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है यहाँ पे भी कोई एक को हमको चेंज करना होगा। साइन ए का हम लोग क्या पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अब इधर क्या हो जाएगा cos 65 दिया हुआ है तो लिख देंगे, फिर प्लस, फिर इस साइड भी किसी एक को बदलेंगे, देखो अब यहाँ पे 65 का तो यहाँ पे भी इसको उल्टा 65 को तो रहने देना, ठीक ना 25, जो
इधर 25 बदले हैं तो इधर भी 25 बदलेंगे, अगर इधर 65 बदल रहा है उधर भी 65 को बदलेंगे। तो चलो अब यहाँ पे इधर इस साइड क्या किए, 25 को चेंज किए हैं, तो इस साइड भी 25 को चेंज करते हैं। cos A बराबर क्या हो जाएगा, sin 65 डिग्री, इसको माइनस करते हैं, cos 65 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, cos 65 डिग्री प्लस, अब इधर क्या हो जाएगा, sin 65 डिग्री, अब पहले से क्या है sin 65 डिग्री, इसके पीछे मल्टीप्लाई है, तो cos 65 डिग्री मल्टीप्लाई cos 65 डिग्री तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin 65 डिग्री मल्टीप्लाई sin 65 डिग्री तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 65 डिग्री। तब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हो गया हुआ। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 1, तो 1 लिख दिए। चलो अब अगला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। में छोटा छोटा 2 3 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ऑप्शन के क्या आता है। सॉल्यूशन, दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, और हम लोग को फॉर्मूला याद होगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी 9। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी होगा, जैसे 7 sec स्क्वायर है माइनस 7 tan स्क्वायर है तो उसका आंसर 7 होगा, 9 है तो 9 होगा, 8 होगा तो 8 होगा, अल्फा sec स्क्वायर है माइनस अल्फा tan स्क्वायर है तो उसका आंसर अल्फा होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि देखो अल्फा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड में क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक साइड है मल्टीप्लाई में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा क्या होता है, 1 बटे cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cosec थीटा क्या होता है, 1 बटे sin थीटा, ठीक है। चलो एक एक ब्रैकेट पहले सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ क्या होगा, cos थीटा को हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, cos थीटा को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस यहाँ क्या है sin थीटा, क्योंकि cos थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा 1, तो 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रह जाएगा, sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से इधर यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो उसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, sin थीटा प्लस ऊपर में क्या sin थीटा डिवाइड sin थीटा 1, यहाँ पे cos थीटा बच जाएगा, तो लिखते हैं cos थीटा माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखेंगे, देखो तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम टोटल को a मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इस टोटल को, ये टोटल में दिया हुआ ये, इसको a और इधर प्लस b, ठीक है, इधर माइनस b, a प्लस b और a माइनस b हो रहा है, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, देखो हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा डॉट sin थीटा मल्टीप्लाई किए हैं, तो cos थीटा डॉट sin थीटा।
अब देखो इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या टूटेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें 2 होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट है, फिर इधर क्या है 1 माइनस साइन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो आंसर निकलेगा वही ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तुम लोग बुक में भी दिया हुआ ऑप्शन उनसे देख लेना, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सेक ए का क्या होता है 1 बटे कॉस ए प्लस 10a का क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या होगा एलसीएम, कॉस ए इसका एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। देखो ये मल्टीप्लाई में इसका मतलब ऊपर में है, ठीक है ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो एक 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। अभी नीचे में क्या दिया हुआ है कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे में देखो कॉस ए, एक कॉस ए एक कॉस ए कट जाएगा तो आंसर क्या निकल रहा है कॉस ए। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा कॉस ए, देख लेना ऑप्शन नंबर। अब देखो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या किए हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी क्या है मेरा यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे में पहले से कॉस ए है, तो एक कॉस ए एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां देख रहे हैं अभी कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या बचेगा देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इस साइड हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखो एलसीएम लेने में दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है बटे यहाँ पे, अब नीचे में क्या देंगे साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो 1 है, तो जानिए रहेगा 1 को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इस साइड क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये डिवाइड में है, ये बड़ा वाला का जो बटे दिया हुआ इसका, तो ये डिवाइड में है। जब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है पलट जाता है, जो ऊपर रहता है नीचे रहता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही करते हैं हम लोग।
देखो वो हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये पार्ट तो कट जाएगा, तो क्या बच रहा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब तुमको पता ही होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर ए का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। चलो क्वेश्चन नंबर अब 5 पे आते हैं। 5 में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको हम बुक से रीड कर देते हैं। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों को हमको इक्वल टू दिखाना है। तो 1 नंबर में क्या है, cos थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। मतलब क्या, LHS और RHS को इसमें इक्वल दिखाना है हमको। ठीक है, चलो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है पहले लिखते हैं, cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मत करने लग जाना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो cosec थीटा, cosec थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटे साइन थीटा माइनस cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा, इसका स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या, साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर में क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, इस पे क्या देंगे, फिर से स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, इस दोनों पे स्क्वायर है ना। तो चलो इसको दोनों को हम लोग उधर अलग अलग लिखते हैं, या तो फिर यहीं लिखते हैं। देखो देखो यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या करना, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है, देखो 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या है, वो 2 बार है। इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे, अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भी टूटेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा किसमें टूटेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो। अब यहाँ पे भी क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो ऊपर वाला लिख रहे हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कैंसिल आउट करते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। आरएचएस क्या है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, देखो निकल गया, निकल गया ना। देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। ठीक है, चलो इसमें भी वही करते हैं। पहले सबसे पहले काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा cos a, देखो 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, cos a, तो cos a मल्टीप्लाई cos a, cos स्क्वायर ए प्लस,
अब इधर क्या है, cos a को डिवाइड देंगे तो cos a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहा है तो इसके बराबर देखिए यही लिखते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 2 और साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए होगा 2 साइन ए बटे नीचे में क्या बच रहा है देखो 1, नीचे में जो है उसको लिखो 1 प्लस साइन ए, अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 एक है प्लस और यहाँ पे 2 साइन ए बटे नीचे में जो जैसे है वैसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस। अब देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए बटे नीचे में जैसे है अभी लिखते चलते हैं 1 प्लस साइन ए, इधर क्या हो जाएगा कॉस। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेते हैं यहां से यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 तो हम कॉमन ले लिया, प्लस है तो प्लस 2 कॉमन है, यहां से क्या बचेगा साइन ए, यहाँ पे क्या लिखे साइन ए बटे नीचे जैसे लिखे हैं लिख दो, देखो नीचे भी कहीं नहीं चेंज किए हैं लेकिन यहाँ अब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस ए, यही बचा है ना। तो 1 बटे कॉस ए क्या होता है बताओ, सेक ए, देखो हो गया आरएचएस के बराबर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, पहले एलएचएस को हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं आरएचएस के बराबर आता है या नहीं, अगर नहीं आएगा तब हम लोग को आरएचएस भी प्रूव करने का रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग एलएचएस प्रूव करते हैं। ये मेरा एलएचएस है, अब इसको लिखते हैं नीचे टेन थीटा हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा किस में टूटेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे भी कॉट थीटा है, कॉट थीटा किस में टूटेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, देखो यहाँ लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम एलसीएम ले लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को जब साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है, प्लस देते हैं, बट यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, देखो एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। इधर वाला को पहले डिवाइड है, देखो ये डिवाइड का साइन है, तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं, बीच में प्लस है, देखो, फिर इसको वही करेंगे, इधर वही करेंगे, ठीक है। और एक स्टेप, अब इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इसीलिए इसको अलग से लिखते हैं, देखो कॉस थीटा ब्रैकेट में इसको लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे तो क्या था, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको भी अलग से रखते हैं, साइन थीटा अब देखो क्या करते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं, इस ये वाला को रहने देते हैं ताकि इसके आगे समझ में आए, ठीक है। अब देखो इस लाइन के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ना, वो थोड़ा सा नीचे अलग है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले उसके आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेने से पहले हम लोग को और एक काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान देगा, देखो क्या ध्यान देना है, यहाँ तो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या है उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको सेम करने के लिए हमको साइन बदलना होगा। साइन क्या बदलेंगे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, तो सेम करने के लिए यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर जैसे ही माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। देखो अब सेम हो गया ना, देखो कॉस थीटा यहाँ प्लस है तो माइनस में हो गया, साइन थीटा माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे, साइन और कॉस जो अलग अलग रहता है तो हम लोग देखते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा ब्रैकेट, ये दोनों सेम है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब इसको डिवाइड देते हैं इसमें से पूरा में, तो क्या बच जाएगा, तो सारा कुछ है लेकिन साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरह से यहाँ पे जब हम इसको पूरा से डिवाइड देंगे, इस पूरा में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बटे में जो है अभी लिख देते हैं,
cos थीटा sin थीटा ब्रैकेट, ठीक है, यही है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसको वहां लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हुए भी। यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस, अब जो क्या बचा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बचा है, तो इसको लिख देते हैं बटे, बटे में क्या है, देखो कॉस थीटा, देखो यही बचा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग अलग कर देते हैं, तो 1 बटे कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, 1 बटे कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस क्या होता है, मतलब सेक थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस, ये देखो पूरा पूरी कट जाएगा तो बराबर 1 होता है, तो प्लस 1 लिख दिए, ठीक है। यही मेरा आरएचएस था, तो आरएचएस के बराबर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 बट माइनस कॉस ए। चलो इसमें भी पहले क्या सॉल्व करना है, एलएचएस। चलो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ध्यान में रखना ये एलएचएस हम लिखे हैं, तो एलएचएस इसके बराबर का मतलब ये मत समझ लेना कि हम इसका नीचे वाला लिख रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस सेक ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए किस में टूटता है, 1 बटे कॉस ए बटे, यहाँ पे भी 1 बटे कॉस ए टूटेगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए 8.4 को सॉल्व करने के लिए, खासकर ये 5 नंबर में जो 10 क्वेश्चन है उसमें सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे में क्या है 1 बटे कॉस, यहाँ देखो कॉस ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब देखो यहाँ आरएचएस के बराबर नहीं आया है, ठीक ना, तो हमको क्या है यहाँ पे आरएचएस भी सॉल्व करना होगा। चलो आरएचएस भी सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अगर ध्यान में होगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस। अब देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि आरएचएस में क्या हमको लाना है, कॉसेक और कॉट लाना है। कॉसेक और कॉट लाने के लिए क्या करना होगा, हमको साइन से डिवाइड देना होगा, क्योंकि देखो कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए और 1 बटे साइन ए कॉसेक ए होता है। अब आगे यहाँ तो साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 या माइनस 1 जो भी होगा वो हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब जगह कॉस ए से साइन ए से पहले डिवाइड देंगे। चल ठीक है, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस
हो गया पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, सब जगह साइन ए से डिवाइड दे दिए हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सबको हम चेंज करते हैं। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस ए करके क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए बटे नीचे में चेंज करो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका प्लस ऊपर वाला -1 साइड में रख देते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो अभी जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया, देखो इसको हम उतार दिए, कुछ नहीं किए, बस सिर्फ -1 को साइड में किए हैं, ठीक है। अब चलो उसके -1 को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, देखो यहाँ देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखाए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा फॉर्मूला हम लिखाए थे, फॉर्मूला याद होगा तो। और नीचे वाला को जैसे है वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह हम क्या लिखे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब चलो यहां से कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है तो इसको बाहर करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट इस साइड जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, देखो बाहर में माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस कॉसेक ए है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, ये माइनस कॉट ए है, क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है। नीचे में जैसे है वैसे लिखो, देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यही है। अब तुम ध्यान दो, देखो 1 प्लस में, देखो 1 प्लस में है, माइनस कोसेक ए है तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तब क्या बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, देखो हो गया RHS के बराबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, देखो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दो, अब हमको इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हम लोग कैसे करते थे, जो नीचे में रहता था वही हम लोग लिखते थे, लेकिन साइन चेंज करके, जो माइनस में हो प्लस में लिखते थे और जो प्लस में रहता था उसको माइनस में लिखते थे। तो यहाँ पे देखो माइनस वाला है, यहाँ प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे, अभी फिलहाल एक स्टेप में ऊपर वाला को वैसे ही रहने देते हैं 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसका फॉर्मूला पता होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इधर आते हैं, अब देखो दोनों का स्क्वायर हटा के, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हटा के हम इसके ऊपर में स्क्वायर दे सकते हैं, टोटल होल पे कर दिए अलग अलग हटा के, ठीक है। और ये बात पता होगा कि ये अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इस पे स्क्वायर पहले से था, अंदर रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, तो मतलब पावर 1 रहा। अब इसको सिंगल सिंगल कर लेते हैं, यहाँ पे 1/cos है, देखो अब इसको सिंगल सिंगल कर रहे हैं, देखो साइन ए बटे कॉस है, क्योंकि पहले इस फॉर्म में होगा तभी तो एलसीएम लेके इस फॉर्म में गया होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब 1/cos है क्या होता है sec ए, तो sec ए प्लस साइन ए बटे cos ए क्या होता है tan ए। देखो तो RHS के बराबर हो गया ना, देखो LHS RHS इक्वल हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, मतलब इसको हमको सॉल्व करके टेन थीटा हमको लाना है। चलो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले जो एलएचएस में है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अब तुम ध्यान दो कि साइन थीटा कॉमन हमको लेना होगा, ऊपर में साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका साइन थीटा तो कॉमन हो गया ना, बाहर हो गया ना, तो इसका क्यूब था तो एक बच जाएगा, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वही करते हैं, इसमें कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला स्टेप आप इधर, अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो पहले इसको लिखते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब तुम ध्यान दो कि यहाँ माइनस है तो माइनस के बाद वाला क्या लिखते हैं, जब माइनस के बाद जब कुछ भी लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तरफ कर्व ब्रैकेट कर देते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ देखो एक कम होगा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगता है जो बड़ा रहता है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है, साइन देखो माइनस का लगा दिया। अब नीचे कॉस थीटा, इसका एक स्टेप हम और लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे और बाहर में माइनस हो तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ बटे कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये और ये सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरी
कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। देखो RHS इक्वल टू हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना प्लस, अब यहां पे वही करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब चलो यहां पे आते हैं। यहां पे तो रीअरेंज करने से बेहतर ऐसे देख लो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन ए कॉसेक ए क्या होता है इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस सेक स्क्वायर है, क्योंकि तो ये कॉस स्क्वायर है तो इसमें मिल गया ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 लिख दिए, तो सेक स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक क्या होता है 2 कॉस ए सेक क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। चलो इसको ऐड करो, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 4 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। RHS इक्वल टू हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा बराबर तब RHS सॉल्व करके देख लेंगे। चलो पहले LHS सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉस ए का क्या होता है 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, सेक का क्या होता है 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहां पे क्या होगा, साइन ए हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, साइन ए जब ऐसे साइन ए डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई तो 1 माइनस इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 से जब डिवाइड करेंगे साइन ए तो साइन ए बार में आएगा, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए तो साइन ए स्क्वायर है ब्रैकेट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब इधर लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे, यहां पे क्या है साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए लिख देंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे, यहां पे क्या लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए लिख देंगे। अब इसको कटाओ, यहां से एक साइन ए कट जाएगा, यहां से एक कॉस ए कट जाएगा, क्या निकला मेरा कॉस ए डॉट साइन, ये मेरा RHS निकला। लेकिन RHS में कुछ और है, अब हम लोग को RHS भी सॉल्व करके देखना होगा इतना आता है या नहीं। ठीक है, चलो अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं RHS में। RHS क्या दिया हुआ है 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 1 बटे
टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, उसके बाद यहां लिख रहे हैं, देखो 1 बटे नीचे में क्या लेंगे, पहले कॉस ए साइन ए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस ए को जब इसे डिवाइड देंगे तो कॉस ए खत्म, साइन ए बच जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए को जब इससे डिवाइड देंगे इसमें साइन ए खत्म हो जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दो 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बटे नीचे में क्या बच गया है, कॉस ए डॉट साइन ए। अब तुम ध्यान दो ये डिवाइड वाला है, ये डिवाइड वाला है ना, ये बड़ा वाला है, ये मेन है। अब देखो 1 बटे कॉस ए साइन ए है, ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, पलट जाता है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या निकलेगा मेरा, कॉस ए डॉट साइन ए, और यही मेरा आरएचएस भी था। ठीक है, हो गया दोनों इक्वल। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। अब जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे रहेगा, उस पर अब हम लोग क्लास 10 के लिए जो एपी ही रहेगा उस पर अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। और 11th के लिए जो रहेगा वो चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। 11th चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके 11th हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। मतलब कि इस दोनों को हमको सॉल्व करके 10 स्क्वायर के बराबर लाना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान में रखना, पहले हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 बटे 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो दिक्कत है इसमें। अब चलो इसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे यहाँ पे 10 स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ध्यान में रखना, ये जो है लिख रहे हैं इसके बाद वाला, इसका नहीं है। ठीक है, इसका भी हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में, लेकिन ये जो लिखे हैं ये इसका ही है, इसका सॉल्व कर रहे हैं बराबर देखे। ठीक है, बराबर दिया इसका मतलब इसका मत सोच लेना। चलो अब इसके बाद उसका ध्यान लिख रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो ये डिवाइड में है, ये वाला पार्ट डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए बटे 10 स्क्वायर ए प्लस 1। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो देखा, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखो 1 माइनस 10 है, इसमें भी क्या करना है, इसमें करो 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे 10 ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा 10 ए, पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो 10 ए माइनस 1। इसमें क्या करेंगे 10 ए पहले एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10 ए माइनस 1। अब उसके बाद यहां लिखते हैं, देखो उसका यहां लिख रहे हैं 1 माइनस 10 ए। ठीक है, मल्टीप्लाई, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 ए बटे 10 ए माइनस 1। अब इस टोटल पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान देने वाला, यहाँ देखो क्या है 1 माइनस 10 ए और यहाँ क्या है 10 ए माइनस 1, तो ये दोनों कभी भी नहीं कटेगा।
इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले साइन को, माइनस को बाहर करना होगा। अगर माइनस को हम बाहर करते हैं, देखो अगर हम माइनस को बाहर कर देते हैं, मान लो यहाँ पे 10 है, माइनस 10 देते हैं, तो इधर वाला साइन बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 है। जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे, यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, -10a का होल स्क्वायर। एक बात पता होगा, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। यहाँ देखो +10a का अगर स्क्वायर करेंगे तो वहां पे भी 10 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे -10a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर a आएगा। हो गया, देखो तीनों बराबर, इसका भी 10 स्क्वायर है, इसका भी 10 स्क्वायर है, यहाँ 10 स्क्वायर है, इवन है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगला जो वीडियो रहेगा मेरा वो क्लास 11th और 10th दोनों का रहेगा। तो क्लास 11th का जो रहेगा फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, और 10th का जो रहेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।